सभी को नमस्कार। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुबह ये कहा है कि मैं 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा दिल्ली की सीएम पोस्ट से। सवाल उठता है कि आज क्यों नहीं आज ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और क्यों 2 दिन की मांग की। सवाल उठता है कि पिछले 6 महीने से जब दिल्ली के सीएम जो थे वो जेल में थे, सीएम पोस्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उस समय जो दिल्ली की जनता ने दुख झेले उसका जिम्मेदार कौन है। मैं यहां साफ करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कानूनी दृष्टि से इस्तीफा देने का कोई भी कानून लागू नहीं होता। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। मेरा मानना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे नहीं देंगे ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने आज ये कहा, जैसा कि पहले भी हमने देखा है दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल लगातार चीजों को कहते हैं और फिर उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि 2 दिन बाद ऐसा हो सकता है कि दिल्ली के सीएम ये कहें कि मेरे पास बहुत से लोग आए, हमने पोल कराया और उस पोल में निकल के आया कि दिल्ली के सीएम के लिए मैं ही उपयोगी हूं और मैं ही उपयुक्त हूं, तो मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। और यदि इस्तीफा दे दिया जाता है तो उसमें भी एक कारण जो मुझे लगता है बहुत बड़ा है। दिल्ली के सीएम की वजह से, जब जेल में जाने की वजह से पिछले बहुत लंबे समय से दिल्ली की कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, दिल्ली के विकास कार्य रुके रहे, दिल्ली की जनता ने दुख झेला, पानी कितना भरा, लोगों की मृत्यु हुई। इन सब जिम्मेदारियों से बचने के लिए, इन सब जिम्मेदारियों का जवाब देने से बचने के लिए, क्योंकि दिल्ली के चुनाव भी बिल्कुल नजदीक हैं और वहां जब ये जनता के बीच में जाएंगे एज एन सीएम, तो ये सवाल जनता द्वारा पूछा जाएगा कि आपके पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने दिल्ली की जनता को पीछे रखते हुए, दिल्ली की जनता के विकास कार्य रोकते हुए दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया और सीएम की पोस्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ये बहुत से सवाल हैं जो अभी भी अरविंद केजरीवाल के समक्ष हैं और मुझे लगता है इन सवालों से बचने के लिए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक राजनीतिक पैतरा जो है वो चला है और अभी भी ये साफ नहीं है कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है। आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। मैं चुनौती देता हूं, दिल्ली में नवंबर में चुनाव हो या फरवरी में चुनाव हो, अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की विदाई का दिन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये जिद्द थी कि हम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वालों की जो जंग थी उसमें आज ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है कि पिछले 6 महीने से जब दिल्ली के सीएम जो थे वो जेल में थे, सीएम पोस्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उस समय जो दिल्ली की जनता ने दुख झेले उसका जिम्मेदार कौन है। मैं यहां साफ करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कानूनी दृष्टि से इस्तीफा देने का कोई भी कानून लागू नहीं होता। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। मेरा मानना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे नहीं देंगे ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने आज ये कहा, जैसा कि पहले भी हमने देखा है दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल लगातार चीजों को कहते हैं और फिर उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि 2 दिन बाद ऐसा हो सकता है कि दिल्ली के सीएम ये कहें कि मेरे पास बहुत से लोग आए, हमने पोल कराया और उस पोल में निकल के आया कि दिल्ली के सीएम के लिए मैं ही उपयोगी हूं और मैं ही उपयुक्त हूं, तो मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। और यदि इस्तीफा दे दिया जाता है तो उसमें भी एक कारण जो मुझे लगता है बहुत बड़ा है।
दिल्ली के सीएम की वजह से, जब जेल में जाने की वजह से पिछले बहुत लंबे समय से दिल्ली की कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, दिल्ली के विकास कार्य रुके रहे, दिल्ली की जनता ने दुख झेला, पानी कितना भरा, लोगों की मृत्यु हुई। इन सब जिम्मेदारियों से बचने के लिए, इन सब जिम्मेदारियों का जवाब देने से बचने के लिए, क्योंकि दिल्ली के चुनाव भी बिल्कुल नजदीक हैं और वहां जब ये जनता के बीच में जाएंगे एज एन सीएम, तो ये सवाल जनता द्वारा पूछा जाएगा कि आपके पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने दिल्ली की जनता को पीछे रखते हुए, दिल्ली की जनता के विकास कार्य रोकते हुए दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया और सीएम की पोस्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ये बहुत से सवाल हैं जो अभी भी अरविंद केजरीवाल के समक्ष हैं और मुझे लगता है इन सवालों से बचने के लिए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक राजनीतिक पैतरा जो है वो चला है और अभी भी ये साफ नहीं है कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। है कि पिछले 6 महीने से जब दिल्ली के सीएम जो थे वो जेल में थे, सीएम पोस्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उस समय जो दिल्ली की जनता ने दुख झेले उसका जिम्मेदार कौन है? मैं यहां साफ करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कानूनी दृष्टि से इस्तीफा देने का कोई भी कानून लागू नहीं होता। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। मेरा मानना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे नहीं देंगे ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने आज ये कहा, जैसा कि पहले भी हमने देखा है दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल लगातार चीजों को कहते हैं और फिर उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि 2 दिन बाद ऐसा हो सकता है कि दिल्ली के सीएम ये कहें कि मेरे पास बहुत से लोग आए, हमने पोल कराया और उस पोल में निकल के आया कि दिल्ली के सीएम के लिए मैं ही उपयोगी हूं और मैं ही उपयुक्त हूं, तो मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। और यदि इस्तीफा दे दिया जाता है तो उसमें भी एक कारण जो मुझे लगता है बहुत बड़ा है। दिल्ली के सीएम की वजह से, जब जेल में जाने की वजह से पिछले बहुत लंबे समय से दिल्ली की कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, दिल्ली के विकास कार्य रुके रहे, दिल्ली की जनता ने दुख झेला, पानी कितना भरा, लोगों की मृत्यु हुई। इन सब जिम्मेदारियों से बचने के लिए, इन सब जिम्मेदारियों का जवाब देने से बचने के लिए, क्योंकि दिल्ली के चुनाव भी बिल्कुल नजदीक हैं और वहां जब ये जनता के बीच में जाएंगे एज एन सीएम, तो ये सवाल जनता द्वारा पूछा जाएगा कि आपके पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने दिल्ली की जनता को पीछे रखते हुए, दिल्ली की जनता के विकास कार्य रोकते हुए दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया और सीएम की पोस्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ये बहुत से सवाल हैं जो अभी भी अरविंद केजरीवाल के समक्ष हैं और मुझे लगता है इन सवालों से बचने के लिए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक राजनीतिक पैतरा जो है वो चला है और अभी भी ये साफ नहीं है कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे।